मारो राजस्थान में सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की करते हैं। पहली बड़ी खबर, बीकाना को मिली चिकित्सा की सौगात की। सीएम ने आज बीकानेर को करोड़ों रुपए में बने सीएचसी और पीएचसी की सौगात दी है। दूसरी बड़ी खबर, पाइपलाइन पर पंगे की। गांव वाले पानी के पाइपलाइन लगाने का विरोध कर रहे हैं, इसको लेकर लोग सड़कों पर उतरे। तीसरी बड़ी खबर, अस्पताल में मचे संग्राम की। यहां बुजुर्ग की मौत पर लोगों ने हंगामा किया। चौथी बड़ी खबर, अन्नदाताओं के साथ हुई हेराफेरी की। एक व्यापारी ने करीब 40 किसानों के हक पर टाका डाल दिया। पांचवी बड़ी खबर, टीकाकरण की करेंगे। वैक्सीनेशन में अब नई दिक्कत शुरू हो गई है। लाभार्थी दूसरे डोज लेने के दौरान अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं करवा पा रहे। सबसे पहले बात डाका घोटाला और लूट की। जहां भरतपुर में अन्नदाताओं के अनाज पर डाका पड़ा, वहीं जैसलमेर में ऊंट के नाम पर घोटाला सामने आया। जबकि झुंझुनू में पुलिस ने बैंक कर्मचारी के साथ हुई लूट का खुलासा किया। सबसे पहले बात किसानों की, जिनके साथ धोखा हुआ, या यूं कहें कि अन्नदाताओं के अनाज पर डाका डाला गया है। दुकान पर लटका ये ताला किसानों की किस्मत पर लगा ताला है। जी तोड़ मेहनत की, धरती माँ की सेवा में न भूख की चिंता रही, न प्यास ने सताया। धरती माँ ने जी भरकर उसका फल भी दिया, लेकिन उस पर लग गई बेईमानों की नजर। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि भरतपुर के कुम्हेर कस्बे के 40 किसानों का सच है। साल भर की कमाई जिसे सौंपी थी, उसकी नीयत में खोट आ गया और किसानों के करोड़ों रुपए हड़प लिए। मैंने लाए तो कई साल से बेच रहा था, उस पर पैसे इकट्ठे थे और 10 लाख रुपए उसने 15 लाख रुपए उसने नगद लिए और कई बार वादा किए। उसके पास भी आया, लेकर आता दिए। मेरी डायरी में सब नोट हैं उनके। प्रदीप ट्रेडर्स ने वो मैंने अपनी सरसों बेची थी, जिसकी कुल कीमत 11.5 लाख रुपये। उसमें से मुझे बस 50,000 रुपये उन्होंने दिए, बाकी 11 लाख रुपए वो मेरे लेके भाग चुके। दरअसल इलाके के करीब 40 किसानों ने व्यवसायी प्रदीप, कौशल और हेमू को अपनी सरसों की फसल बेची थी, जिन्होंने बाद में पैसे देने का वादा भी किया था। लेकिन अब किसानों के पैसे डूब गए हैं, क्योंकि व्यवसायी किसानों की मेहनत का अनाज बेचकर फरार हो चुके हैं। खबर मिलने के बाद किसान जब अनाज मंडी के प्रदीप ट्रेडर्स पर पहुंचे तो ताला लटका था, जिसके बाद लुटे पिटे किसान थाने पहुंचे और केस दर्ज कराया। प्रदीप ट्रेडर्स के यहाँ सरसों बेची, जिसकी कुल कीमत थी 79,000 रुपये। 79,000 रुपये में से मैं 29,000 रुपये लेके ले लिए मैंने। बाकी के 50,000 रुपये कौशल सनोफ ओम प्रकाश खंडेलवाल ने ये कह दिया कि आप उन बाकी के पैसे बाद में ले। लेन देन होता रहता काफ़ी दिन से और प्रदीप ट्रेडर्स के यहाँ मेरी सरसों का आदान प्रदान भी होता है, सरसों बेचता भी हूँ और मेरा इनके बीच अच्छा भरोसा था। और इनको मैंने 4 चेक, इन्होंने अपनी सहायता के लिए कुछ पैसे मांगे मुझसे, तो मैंने 4 चेक दिए इनके लिए। पहला चेक दिया था मैंने 4 लाख रुपए का। पुलिस के मुताबिक अब तक करीब 40 किसान शिकायत दर्ज करा चुके हैं, जिसमें 1.5 करोड़ रुपए से अधिक रुपए लेकर चंपत होने की बात सामने आई है। इस बीच किसानों ने आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यूं तो आपने कई घोटालों के नाम सुने होंगे, लेकिन क्या कभी ऊंट के नाम पर घोटाले का नाम आपने सुना है? अगर नहीं तो देखिए इस रिपोर्ट में। परियोजना बनी नहीं कि बेईमानों की पौ 12 हो जाती है। बेईमानों की गिद्ध नजर दूसरों के हक पर लग जाती है और लाखों करोड़ों का न्यारा वारा कर डालते हैं। प्रदेश में उष्ट्र विकास योजना में भी बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसमें अधिकारियों ने 75 लाख की रिश्वत लेकर फर्जी ऊंट पालकों को 3 करोड़ की सरकारी राशि भुगतान कर डाली। मामला जैसलमेर जिले का है, जहां पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने न सिर्फ अपने फर्ज के साथ बेईमानी की, बल्कि असली ऊंट पालकों को उनके हक से भी महरूम कर दिया। ये मामला 11 मार्च को सामने आया था, जिसमें परिवादी सुमेर सिंह ने योजना में फर्जीवाड़े का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को लिखित शिकायत भी दी थी, जिसके बाद डीएम ने जांच कमेटी का गठन किया था। जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में पशुपालन विभाग के तत्कालीन संयुक्त निदेशक को इस घोटाले के लिए जिम्मेदार ठहराया है। जांच में ये बात सामने आई है कि जिनके पास ऊंट नहीं है उनसे न सिर्फ आवेदन लिए गए बल्कि रिश्वत लेकर भुगतान भी कर दिया गया, जबकि असली ऊंट पालक आज भी भुगतान का इंतजार कर रहे हैं। बारीकी से अध्ययन किया गया, उसमें प्रत्येक आवेदन का जांच की गई, जिसमें कई ऐसे थे फॉर्म जिसमें जो साइन है वो जिनके साइन होने चाहिए वो साइन है ही नहीं, या किसी में साइन है तो वो जो ओरिजिनल साइन मैच किए तो हमको थोड़ा सा अलग सा लगा। और मैं ये चाहता हूँ कि उनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो करके और जो दोषी इसमें हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऊंट पशुपालकों का जो उष्ट प्रजनन योजना का लाभ है वो तुरंत दिलाया जाए। झुंझुनू के सिंघाना में बैंक कर्मचारी से लूट मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। वारदात के बाद पुलिस ने एक विशेष टीम का गठन किया। टीम ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की, जिसके बाद जगह जगह दबिश दी गई और आरोपी पिंटू को गिरफ्तार किया गया। साथ ही 2 बाल अपचारियों को भी निरुद्ध किया गया। बता दें कि आरोपियों ने रैकी कर बैंक कर्मचारी से 2.5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया था, जिसमें से करीब 82,000 रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए। मामले में मुख्य आरोपी देवता निवासी अशोक फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। आरोपी अशोक देवता व अन्य मनदीप व 2 उसके बालक कर्मचारियों को आइडेंटिफाई करके और आज मनदीप और 2 संघर्षरत बालकों का डिटेन किया है, जिनसे 80,000 से ज़्यादा की राशि बरामद भी की है। मुख्य आरोपी श्री अशोक जो है फरार है, लेकिन उनके ठिकानों पे दबिश दी जा रही है। और अब बात उन लुटेरों की जो अब पुलिस की गिरफ्त में है। सलाखों के पीछे आने के बाद अब इन लुटेरों की हैकड़ी निकल गई है। पुलिस की गिरफ्त में बेचारे बने बैठे ये वो लुटेरे हैं जिन्होंने लोगों का राह चलना मुश्किल कर दिया था, लेकिन पुलिस की पकड़ में आने के बाद इनकी सारी हेकड़ी हवा हो चुकी है। 12 में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए हाईवे लुटेरों के 2 गिरोहों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने अलग अलग थाना इलाकों में दबिश देकर गिरोह के 7 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ये लुटेरे NH 27 के साथ साथ कई जगहों पर लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देते थे। इन लुटेरों ने पिछले दिनों कई लोगों को अपनी लूट का शिकार बनाया था, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से इनकी तलाश में जुटी थी। सभी आरोपी आदतन अपराधी हैं और इनके खिलाफ लूट के करीब 10 मामले दर्ज हैं। पुलिस अब इनके 3 साथियों की तलाश में जुटी है। पुलिस के मुताबिक ये अपराधी नशे का शौक पूरा करने के लिए लोगों के साथ लूटपाट करते थे। इन लुटेरों की गिरफ्तारी के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। इनका जो साथ देने वाले हैं, जिन्होंने इनको शरण दी, जिन्होंने इनको चाकू प्रोवाइड किया और जिन्होंने इनको उकसाया, उन सबको गिरफ्तार करते हुए अभी आज हमने इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार किया है और इनसे अन्य वारदातों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा रही है। गंगानगर के घड़साना कस्बे के कृष्णा नगर कॉलोनी में बीती रात चोरी करने आए 3 चोरों में से एक चोर को मोहल्ले वासियों ने पकड़ लिया। हालांकि 2 चोर बचकर भागने में कामयाब रहे। लोगों ने पकड़े गए चोर से लोहे के गेट और बाइक बरामद की और बाद में चोरों को घड़साना पुलिस के हवाले कर दिया। चोर से पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिस ने आशंका जताई है कि पूछताछ में दूसरी वारदातों का खुलासा भी हो सकता है। तकरीबन रात्रि 3 बजे के समय श्री कृष्णा नगर में 3 चोर पकड़े गए, जिन्होंने श्री कृष्णा नगर में पिछले 2 महीनों से दहशत मचा रखी है। जिनमें से एक को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया है। अजमेर की रामगंज थाना पुलिस ने सोमलपुर गांव में पिछले दिनों सोने मकान में हुई नकदी और आभूषण चोरी की वारदात का खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी का माल भी बरामद कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में आया आरोपी नारायण सिंह भी इसी गांव का रहने वाला है और आदतन बदमाश है, जिसके खिलाफ शहर के कई थानों में चोरी के मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस आरोपी से शहर में हुई चोरियां समेत अन्य वारदातों के सिलसिले में भी पूछताछ कर रही है। अब बात कहीं संग्राम और कहीं हंगामे की।
चोमू में पाइपलाइन लगाने पर हंगामा हुआ। डूंगरपुर में ग्रामीणों ने सड़क पर संग्राम किया। जालोर में अन्नदाता गुस्से में दिखे, जबकि झुंझुनू में अस्पताल में जमकर हंगामा हुआ। सबसे पहले बात चोमू की, जहां महज पाइपलाइन बिछाने पर लोग भड़क गए और जमकर बवाल काटा। आखिर क्यों लोगों ने ऐसा किया, देखते हैं इस रिपोर्ट में। समस्या का समाधान ही समस्या बन बैठा, लिहाजा नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और कर दिया जमकर हंगामा। दरअसल राजधानी जयपुर से सटे चोमू में पेयजल समस्या को दूर करने के लिए डाली जा रही पाइपलाइन ही अब लोगों के लिए परेशानी का सबब बन गई है। ये पाइपलाइन वार्ड नंबर 43 में डाली जा रही है, लेकिन वार्ड नंबर 40 और 41 के लोग इसके विरोध में उतर आए। लोगों का कहना है कि दूसरे वार्ड में पाइपलाइन डालने के बाद वॉल्व लगाने से उनके वार्ड में पानी की सप्लाई रुक जाएगी। लोगों ने पाइपलाइन डालने का विरोध किया और उसी पाइप को रोड पर रखकर जाम लगा दिया। प्रदर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की भी धज्जियां उड़ती नजर आईं। प्रदर्शन की खबर पर पुलिस मौके पर पहुंची और समस्या के उचित समाधान का भरोसा देकर लोगों को शांत कराया। एक दिन रोड, एक दिन 10 मिनट में पानी आता, इसके लिए इन्होंने काम को बंद कराया। नगर पालिका ना चाहिए, कोई भी फोन नहीं उठा रहा। डूंगरपुर में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन, सड़क निर्माण का काम रुकने से नाराज हैं। आक्रोशित लोगों ने रास्ता जाम किया, निर्माण कार्य पूरा करने की मांग कर रहे हैं। निर्माण कार्य से ग्रामीणों को दिक्कत भी हो रही है। भारतमाला परियोजना के तहत बन रही सड़क के खिलाफ जालोर के पीड़ित किसान लामबंद हुए। रोड़ा का गोलिया सरहद के किसानों ने आज जमीन अधिग्रहण और मुआवजे की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इन किसानों का कहना है कि उनकी जमीन भारतमाला परियोजना में चली गई है, ऐसे में वो भूमिहीन हो गए। साथ ही किसानों ने आरोप लगाया कि मुआवजे के नाम पर उनके साथ छल किया जा रहा है। ऐसे में उनके पास विरोध के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। इन किसानों ने मांगे नहीं माने जाने तक आंदोलन जारी रखने की चेतावनी दी है। किसी खेत के 2 भाग हो रहे हैं तो दूसरे भाग में किसान कैसे पहुंचेगा, और रोड के दोनों साइड चलने के लिए सर्विस लाइन है कि नहीं है, उनका संशय बना हुआ है। पूर्व में 2018 के अंदर जो रेस्ट एरिया और कॉरिडोर के लिए ज़मीन एक्वायर की गई थी, उनकी बाद में ये बात की गई कि हमने वो ज़मीन छोड़ दी है, पर अभी सुना जा रहा है कि किसी भी ज़मीन को नहीं छोड़ा गया है। झुंझुनू के बीडी के अस्पताल में ऑपरेशन के बाद एक बुजुर्ग की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने चिकित्सा कर्मियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। पुलिस ने समझाइश की, इसके बाद परिजनों के बगैर पोस्टमार्टम के ही शव घर ले गए। खबरों के मुताबिक नारशाह मस्जिद इलाके के रहने वाले मोहम्मद रमजान बिचपड़ी को परिजन अस्पताल लेकर आए। उनका ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद मरीज ठीक था। इसके बाद उनकी तबियत बिगड़ी। परिजनों ने वार्ड 6 में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों को इसकी सूचना दी। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर तैनात नर्सिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया और तबियत बिगड़ती गई। काफी देर तक जांच ही नहीं की, इस कारण रमजान की मौत हो गई। गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में हंगामा कर दिया। ये आज कोई रमजान नाम के व्यक्ति इलाज के लिए भर्ती हुए थे, जिनकी सर्जरी हुई थी। इलाज के दौरान के बाद ऑपरेशन के बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिस पर उनके परिजनों ने थोड़ा आक्रोश व्यक्त किया था, जिनको हॉस्पिटल स्टाफ और पुलिस के द्वारा समझाइश की गई। उसके बाद डेड बॉडी वो ले गए हैं साथ में। इस संबंध में कोई भी रिपोर्ट किसी के खिलाफ नहीं कर। ये मेरे पापा जी है जी, मेरे पापा जी ने ये लोग मार दिया जान से। वे लोग तड़पता रहा बेड के ऊपर, कंपाउंडर नर्स लोग करता रहा, मुंह में मुंह दे के बात करते रहा, मोबाइल पर गेम खेल। बच्चा से जाके बोला कि पेशेंट न देखो तो बोला पट्टी करते पानी की। राजसमंद में मिनरल प्लांट परिसर में करंट लगने से एक युवक की मौत मामले में चल रहा धरना खत्म हो गया। करीब 8 घंटे चला धरना समझाइश के बाद खत्म हुआ और 6 लाख के मुआवजे पर सहमति बन गई। बता दें कि युवक की मौत के बाद परिजन फैक्ट्री परिसर में धरने पर बैठे थे। देर रात पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्षों में सहमति बनी है। चित्तौड़गढ़ के सदर थाना इलाके में बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई और बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस को धनेत से एक गाड़ी में अपराधियों के होने की सूचना मिली, जिस पर देवरी के पास पुलिस ने नाकेबंदी करवाई थी।
एक लग्जरी गाड़ी देवरी राष्ट्रीय राजमार्ग के पास आती दिखाई दी, जिसे पुलिस ने स्टॉपर लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी में बैठे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और बदमाश भागने में कामयाब रहे। आगे जाकर बदमाश गाड़ी छोड़कर फरार हो गए। इस गाड़ी को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया। अब पुलिस इन बदमाशों को पकड़ने के लिए आसपास के इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। गाँव दिन आयो जो अट आयो मतलब छोरो हो यो फोरियो मार पा यो हजी वो उठी उतर के मेरा कट पड़ जावा पे तो इन्हें उतार ने मोड़ होटल पाई के यो उठो इनके पाछे आई गाड़ी एकदम गाड़ी आई जो यो भाई क्यों मैंने पकड़वा आ गया जो तो निकलती नहीं कोई यू निकल गया यू निकला मोटे होटल पाई वो उठ जाएगा। और सीधा सुनते हैं चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा क्या कुछ कह रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस वर्चुअल बैठक में मौजूद हैं। कही थी और राज्यों पे आर्थिक भार छोड़ा था, 3000 करोड़ का एस्टिमेटेड हमारे ऊपर भार आया, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दी और हमने शुरू भी कर दिया। करीब 102 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को और भारत बायोटेक को हमने एडवांस के रूप में दे दिया और उससे हमको वैक्सीन मिली भी, जितनी मिली उससे ज्यादा लोगों को डोज लगाई 0% वेस्टेज के साथ। और अभी भी राजस्थान में हमारा वेस्टेज 0.7% है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अभी अर्जुन राम जी यहां बैठे हुए हैं कि जुलाई का महीना आ रहा है, अब तो सारी 18 से ऊपर के लोगों को सबको वैक्सीनेट करने का जिम्मा भारत सरकार ने उठाया है। 21 जून से 18 से 44 साल को भी प्रधानमंत्री जी ने लगाने की बात कही है। मैं समझता हूं कि अन्य राज्यों का चार्ट जो हमारे पास रहता है, हमें जुलाई के महीने में 48 लाख वैक्सीन की डोज सरकारी अस्पतालों के लिए दी गई है भारत सरकार के द्वारा और 16 लाख प्राइवेट हॉस्पिटल के द्वारा, और हमारी जो सेकेंड डोज ड्यू है वही 74 लाख से ज्यादा है जो जुलाई में ड्यू है। तो मैंने कल ही हमारे हर्षवर्धन जी को, जो चिकित्सा मंत्री भारत सरकार के, उनको चिट्ठी लिखी है कि हमको जुलाई में कम से कम आप 1.5 करोड़ डोजेस दो, तब जाके हम सेकंड डोज भी लगा पाएंगे और फर्स्ट डोज भी हम लगा पाएंगे। तो ये आप थोड़ा सा जिम्मेदार पद पे आप बैठे हैं, भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के आप बहुत करीब भी हैं, तो राजस्थान की इस दृष्टिकोण से मदद भी आप करें। हालांकि आप मदद करते हैं, क्योंकि जिस ढंग से मैनेजमेंट हुआ राजस्थान के अंदर, तो भारत सरकार का भी सहयोग रहा है उसमें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैं तो आज इतना ही कहना चाहता हूं कि राजस्थान में रिकवरी रेट हमारी 98.81% हो गई है, हमारी मृत्यु दर 0.93% है और एक्टिव केस भी प्रदेश में 2300 के करीब रह गए हैं। कल भी 137 केस आए थे और 3 मृत्यु हुई थी कल राजस्थान भर में। तो ये जो मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान भर में डोर टू डोर सर्वे हमारे चिकित्सा विभाग की टीमों को लगाया इस काम में, और करीब 18 लाख से ज्यादा आईएलआई सिम्टम्स वाले केसेस को हमने आइडेंटिफाई किया और डोर टू डोर दवाइयों का किट बांटा। उससे प्रारंभिक दौर पे ही कई लोग ठीक हो गए और आईएलआई केसेस का एंटीजन टेस्ट करके जो पॉजिटिव आ गए उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया प्रारंभिक दौर में ही। मैं समझता हूं कि जिस ढंग का मैनेजमेंट राजस्थान में किया, चाहे लॉकडाउन किया हमने, उसी की बदौलत आज ये संक्रमण हमारा जो नियंत्रण में आया है। मैं सब लोगों से, आप लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि जिस ढंग से राजस्थान में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम चिकित्सा विभाग में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहे हैं, सभी लोगों को इसमें आगे आके सहयोग करना चाहिए। प्राइवेट सेक्टर, भामाशाह, सभी लोगों ने अच्छा सहयोग किया है और जो ऑक्सीजन की कमी हमने झेली, उस अनुभव से सीखते हुए अब जो हम आने वाले 1.5 महीने में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन राजस्थान में करने लगेंगे। चाहे हमने 50,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मंगाने का आदेश दिया हो, चाहे डीआरडीओ के माध्यम से जनरेशन के प्लांट लग रहे हो, एनएचएम लगा रहा हो, हमारा जो मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट या
LSG सभी लोगों के समन्वित प्रयास से राजस्थान में 1000 मैट्रिक टन ऑक्सीजन 1-1.5 माह में, और तीसरी लहर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून, पेट सफा हर रोग दफा। 16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, करनी विहार फायरिंग केस में अपडेट है। एक तरफा प्यार में यह फायरिंग की गई थी। गांधी पथ पर युवक पर यह फायरिंग हुई थी। मुंबई क्राइम ब्रांच टीम ने इसका खुलासा किया। मुंबई के एक शख्स ने हत्या की साजिश रची थी। 2 शूटरों से करवाई थी आदित्य जैन पर फायरिंग। क्राइम ब्रांच ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो एक तरफा प्यार में अपडेट ये है कि एक तरफा प्यार में ये फायरिंग की गई थी और 2 शूटरों को हायर किया गया था। मुंबई क्राइम ब्रांच टीम ने इस वारदात से पर्दा उठा दिया है। आरोपी को फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है। करनी विहार में ये फायरिंग हुई थी। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ जुड़ गया। सौरभ, क्या था ये पूरा मामला? देखिए, ये 16 जून की वारदात है, जब एक व्यक्ति जो है वो अपार्टमेंट के बाहर कार साफ कर रहा था, तब 2 बाइक सवारों ने आकर फायरिंग कर दी थी। 3 फायर किए थे, जिसमें से एक फायर जो है वो पीड़ित के हाथ में लगा था। इस मामले की अब पुलिस ने जो है वो छानबीन की है, तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल जिस युवक पर फायरिंग हुई थी वो 8 महीने पहले ही मुंबई से लौटा था, लेकिन जब वो मुंबई में रहता था, इस दौरान उसकी पत्नी से एक शख्स जिसे डॉन बताया जा रहा वहां पर, उससे जो है वो एक तरफा प्यार हो गया था उस शख्स को। तो उसने फिर पूरी साजिश रची थी। इस दौरान एक बार वो जयपुर भी आया था, और जब इसकी पत्नी उससे नाराज हो गई, जिसके बाद उसने इसके जो पति है, जो पीड़ित है, उस पर जो है वो हत्या की साजिश रची, और उसके बाद 2 शूटरों के जरिए जो है वो उस पर हमला कराया था। तो अब पुलिस, चूंकि मुंबई का मामला था, इस लिहाज से मुंबई से भी संपर्क साधा गया, और फिर क्राइम ब्रांच मुंबई ने जो है वो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, और अब पुलिस जो है वो और भी छानबीन कर रही है। तो ये पूरा मामला इस प्रकार से इसका पर्दाफाश हुआ है कि एक डॉन से जो है वो डॉन का जो है वो उसकी पीड़ित की पत्नी से एक तरफा प्यार के बाद जो है वो ये पूरा मामला जो है वो सामने आया था। जी सौरभ, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। बात हत्या के फरार आरोपी के फिर से पुलिस के शिकंजे में आने की। सीकर के पाटन पुलिस थाने में पुलिस हिरासत से फरार होने वाले हत्या के आरोपी को आखिरकार पुलिस ने वापस गिरफ्तार कर लिया है। देर रात पुलिस को सूचना मिली कि आरोपी पहाड़ियों में छिपा बैठा है। इसके बाद पुलिस ने दबिश देकर उसे पकड़ लिया। पाटन इलाके में कुछ दिन पहले हुई बजरंग उर्फ भजिया की हत्या के मामले में रविवार शाम पाटन थाना पुलिस सुभाष गुर्जर को पकड़कर थाने लाई थी। थाने लाने के
5 मिनट बाद ही आरोपी सुभाष गुर्जर थाने के संतरी विकास को धक्का देकर फरार हो गया था। जिसमें नामजद आरोपी सुभाष गुर्जर को पूछताछ हेतु थाने पर लाया गया, किंतु थोड़ी देर बाद ही गिरफ्तार करने से पहले ही वह व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर संतरी को चकमा देकर भाग गया, जिसकी पुलिस ने लगातार तलाश कर मुखबिर सूचना पर दबिश देकर उसको गिरफ्तार कर लिया है। घटना में अनुसंधान जारी है। और यह खबर बाड़मेर से है। एसीबी ने एलडीसी को गिरफ्तार किया। 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया रोजगार दफ्तर का एलडीसी सुधीर वर्मा ट्रैप हुआ है। एसीबी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रामनिवास हुंडा के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई। और प्रेमदान देथा संवाददाता बाड़मेर हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रेमदान, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब कोई कर्मचारी अधिकारी एसीबी के ट्रैप में ना आता हो। आज एक बार फिर एलडीसी, भले ही रिश्वत की रकम में फासला हो, लेकिन रोज एसीबी शिकंजा कस रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि एसीबी लगातार कार्रवाई कर रही है, लेकिन जो ये भ्रष्ट तंत्र फैला हुआ है ऑफिसों के अंदर, ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसा ही मामला आज रोजगार कार्यालय के अंदर जो एलडीसी कार्य था, इसमें एक जो एक स्टूडेंट होता है उसको छात्रवृत्ति मिलने के नाम पे इसने जो ये रिश्वत मांगी थी, उस मामले में एसीबी ने आज सत्यापन कराने के बाद में उसको 1000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है और इसकी अभी फिलहाल कार्रवाई जारी है। जी प्रेम, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। एक और एलडीसी एसीबी के हाथे चढ़ा, 1000 रुपए की रिश्वत ले गया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां-कहां गई और आज कहां है।